पाक बहरिया में कुमां की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी ओहदे से सुबकदोश। एडमिरल नवीद अशरफ ने 23वें नेवल चीफ के तौर पर कमान संभाल ली। PNS दफ्तर में एडमिरल अमजद खान न्याजी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अलविदाई तकरीब में एडमिरल अमजद खान न्याजी का नए चीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पाकिस्तान मुश्तरका कोशिशों और ताउन पर यकीन रखता है। गुज़श्ता सैलाब से पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। सैलाबी सूरत हाल में पाक बहरिया का किरदार कलीदी रहा। पाक बहरिया का शुमार दुनिया की बेहतरीन बहरी अफवाज में होता है। जवान, पेशावराना और भरपूर सलाहियतों के हामिल हैं। मुस्तकबिल के चैलेंजेस को सामने रखते हुए इस्तेदादकार में इजाफा नागुज़ेर है। उम्मीद है नए सरबराह पाक बहरिया की सलाहियतों में इजाफे के लिए कोशां रहेंगे। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी में सिर्फ 24 दिन बाकी। बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद ने रख्ते सफर बांध लिया। बसों और ट्रक से अफगानिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ हज़ारों अफगान शहरी कराची से अफगानिस्तान के लिए रवाना हुए। तुरखम बॉर्डर पर तैनात अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक दो रोज़ में 60 खानदानों पर मुश्तमिल सैकड़ों अफराद अफगानिस्तान जा चुके हैं। 30 अक्टूबर तक अफगानियों की वापसी के अमल में तेज़ी का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 13 लाख अफगान रजिस्टर्ड महाजरीन हैं। उधर नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कार्रवाइयाँ जारी। कराची पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन में 14 गैर कानूनी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। तोराबगोट से भी 51 अफगान शहरी पकड़े गए। कोयटा पुलिस ने 125 अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इकदाम के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। गैर कानूनी कार्रवाइयों की वजह से मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। ISPR के मुताबिक इजलास में नेशनल एक्शन प्लान और कच्चे के इलाके में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी और दीगर अमूर पर भी ब्रीफिंग। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और सिंध में SIFC इकदाम पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। सिपा सालार ने महकमों के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 37% से जायद हो गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.11% इजाफा। एक हफ्ते के दौरान चीनी, आलू, प्याज, टमाटर, अंडे और दूध समेत 19 अशियाए ज़रूरिया के दाम बढ़ गए। LPG का घरेलू सिलेंडर 98 रुपये महंगा। टमाटर 11, प्याज 11 रुपये फी किलो महंगे हो गए। हालिया हफ्ते के दौरान 18,000 रुपये आमदन वाले तबके के लिए महंगाई 35% बढ़ी। 22,000 आमदन वाले के लिए 38, 30,000 आमदन वाले के लिए 37% इजाफा। 45,000 रुपये तक आमदन के वालों के लिए 36 और 80 से ज्यादा आमदन के लिए महंगाई 33% बढ़ी। शाहीनों का क्रिकेट वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। पहले मैच में नीदरलैंड को 81 रन से शिकस्त दे दी। 286 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी डच टीम 41 ओवर्स में 205 रन पर ढेर। हारिस रऊफ ने 3 और हसन अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी बैटिंग लाइन का टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। फ़खर जमान का बल्ला एक बार फिर ना चला। 15 बॉल्स पर 12 रन बनाकर चलते बने। इमाम उल हक 15 और कप्तान बाबर आजम भी सिर्फ 5 रन ही बना सके। इफ्तिखार भी 9 रन बनाकर हिम्मत हार गए। रिजवान और सऊद शकील ने टीम को संभाला दिया। दोनों की जिम्मेदाराना बैटिंग निस्फ सेंचुरीज बनाई। शादाब ने 32 और नवाज ने 39 रन का हिस्सा डाला। मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इकदाम के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। गैर कानूनी कार्रवाइयों की वजह से मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। ISPR के मुताबिक इजलास में नेशनल एक्शन प्लान और कच्चे के इलाके में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी और दीगर अमूर पर भी ब्रीफिंग। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और सिंध में SIFC इकदाम पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। सिपा सालार ने महकमों के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 37% से जायद हो गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.11% इजाफा। एक हफ्ते के दौरान चीनी, आलू, प्याज, टमाटर, अंडे और दूध समेत 19 अशियाए ज़रूरिया के दाम बढ़ गए।
एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 98 रुपए महंगा, टमाटर 11, प्याज 11 रुपए फी किलो महंगे हो गए। हालिया हफ्ते के दौरान 18,000 रुपए आमदन वाले तबके के लिए महंगाई 35% बढ़ी। 22,000 आमदन वाले के लिए 38, 30,000 आमदन वाले के लिए 37% इजाफा, 45,000 रुपए तक आमदन के वालों के लिए 36 और 80 से ज्यादा आमदन के लिए महंगाई 33% बढ़ी। प्रेशर सिचुएशन में साउथ शकील की पुरअतमाद बैटिंग, 52 गेंदों पर 68 रन की इनिंग्स। मिडिल ऑर्डर बैटर की पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप में दूसरी तेज तरीन 50। शानदार बल्लेबाजी पर मैन ऑफ द मैच करार। साउथ शकील का कहना है कि करियर की इब्तिदा में अच्छी परफॉर्मेंस अहम होती है। अब तक की अपनी कारकर्दगी से काफी खुश हूँ। कप्तान बाबर आजम टीम की फतह से मुतमईन, जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। ड्रेसिंग रूम में अवार्ड की तकरीब, टीम डायरेक्टर मिकी ऑर्थर ने खिलाड़ियों को ट्रॉफीज दी। बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द वीक और साउथ शकील को मैच के इम्पैक्ट प्लेयर का अवार्ड दिया। मिकी ऑर्थर ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि ऐसी ही क्रिकेट खेलना है, यही हमारा दी पाकिस्तान वे है। मेगा इवेंट में आज 2 मैचेस शेड्यूल। धर्मशाला में अफगानिस्तान और बांग्लादेश मध्य मुकाबिल। बांग्लादेश का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। दोनों टीमें अपना पहला मैच खेल रही हैं। आज दूसरे मैच में श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका आमने सामने आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां शुरू, चंद रोज में पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। कहते हैं जुम्मे के रोज दफ्तर में आखिरी दिन था, जल्द रवाना हो जाऊंगा। मरीम औरंगजेब समेत दीगर खवातीन का लंदन में घेराव किया गया। यहाँ मुजाहिरों का 4 साल में क्या फ़ायदा हुआ? मुजाहरा करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, अपने हक में और खिलाफ लिखने वाले तमाम सहाफ़ियों का शुक्रगुजार हूँ। ग़ीबत, चुगली और बहतान तराशी से सहाफ़ियों को परहेज़ करना चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं, बराए इस्लाह होनी चाहिए। कराची में शहरियों को महंगी बिजली का एक और बड़ा झटका। नेपरा की के इलेक्ट्रिक को बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी। गुज़िश्ता माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएंगी। कौमी क्रिकेटर्स की 5 उंगलियां घी में, पैसे की रेल फेल। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तफसीलात सामने आ गई। ए कैटेगरी के क्रिकेटर्स को 60 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। बी कैटेगरी को 41 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। सी कैटेगरी के लिए 17,50,000 और डी कैटेगरी के लिए तनख्वाह 11,30,000 रुपए मुकर्रर। खिलाड़ियों की माहाना आमदनी में ICC रेवेन्यू का 3% हिस्सा भी शामिल। और एक्सपो सेंटर कराची में लक्स अवार्ड 2023 की तकरीब। रेड कार्पेट पर फैशन इंडस्ट्री, फिल्म और टीवी के चमकते चेहरों की चकाचौंध। सितारों के झुरमट और फैशन ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।